देश चला रहे हैं मगर इनको मालूम नहीं। अब मोदी जैसा आदमी बताइए, कहता है कि प्राचीन काल में हेड ट्रांसप्लांट होता था क्योंकि गणेश जी का हाथी का सर था और रावण के पास 24 किस्म के हवाई जहाज थे। इट इज ऑल नॉनसेंस। अब देखिए, क्योंकि मानिए सपोजिंग हवाई जहाज थे एंशिएंट इंडिया में, तो हवाई जहाज तो इंजन पे चलता है, तो अगर इंजन थे तो लड़ाइयाँ घोड़े और रथ पे क्यों होती थी, टैंक्स पे क्यों नहीं होती थी? इट इज ऑल टॉकिंग नॉनसेंस। दुनिया जानती है कि पहला हवाई जहाज 1903 में अमेरिका में राइट ब्रदर्स ने इन्वेंट किया। Everybody in the world knows it, and you make yourself a laughing stock by saying that in ancient India we had aeroplanes and atom bombs and missiles. जैसे फॉर एग्जाम्पल 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ जिसने सामंती व्यवस्था का विनाश किया। The main achievement of the French Revolution was destroying the feudal system in France. But before the actual revolution of 1789, there were several decades of ideological revolution, जिसमें the weapons used were not guns or bombs or sword but ideas. जैसे great writers like Voltaire, Rousseau, Diderot, the French encyclopedists, they launched a powerful attack on the feudal system and on religious bigotry. बड़ा भयंकर हमला किया उन्होंने सामंतवाद के खिलाफ। तब जाके असल क्रांति हो पाई। तो आज जो दौर चल रहा है भारत में, ये वैचारिक क्रांति का है। इसमें हर जो पेट्रियोटिक देशभक्त लोग हैं उनका फर्ज है कि एक भयंकर हमला करें ये सामंती विचारों कुरीतियों के खिलाफ, जैसे जातिवाद और सांप्रदायिकता और ये अंधविश्वास। ये ड्यूटी है हम सबकी जो देश से प्रेम करते हैं। ये दौर है वैचारिक क्रांति का। ये जब तक नहीं होगी असल क्रांति नहीं हो पाएगी। तो ये आप लोगों को समझना है, वी आर पासिंग टू द पीरियड ऑफ द आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन, जस्ट लाइक फ्रांस पास बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द ग्रेट राइटर्स वोल्टेयर, रूसो, थॉमस पेन। भयंकर हमला किया इन्होंने सामंतवाद के खिलाफ, और तब जाके असल क्रांति हुई 1789 में। अब मैंने अपनी बात बहुत संक्षेप में कह दी, अब आप सवाल पूछिए। आपने जिस वैचारिक क्रांति की बात की, बहुत बड़ा तादाद में हिंदू समाज के लोग बहुत संजीदगी से ये बात कहते हैं कि भारत अब एक जो हिंदू सनातनी परंपरा की जो थॉट प्रोसेस है उसकी ग्लोरी की तरफ वापस जा रहा है। तो आप जो बात कह रहे हैं वो आगे जाने की बात है, यहाँ उलटबाजी की बात है। और इसलिए फिर वो जो पूरा धार्मिक राष्ट्रवाद का मामला है उसको जस्टिफाई करते हैं और कहते हैं हम रीडिस्कवर कर रहे हैं अपने धर्म को और अपनी संस्कृति को, और इसके बीच में हम किसी और विचारधारा को आने नहीं देंगे। और ये जो महंगाई का मुद्दा है और जो दूसरे मुद्दे हैं रोज़गार वगैरह के, ये ज़िमनी है, ये ज़रूरी नहीं है। पहले हमें वहाँ पर पहुँचना है, वो हासिल करना है, क्योंकि जो यूरोपियन माइंडसेट के लोग थे भारत में आज़ादी के वक़्त, उन्होंने हमारे ऊपर विदेशी मान्यताएं ला दी और हमारी हर मान्यताओं को ध्वस्त कर दिया और बताया कि ये यूज़लेस है। तो ये जो एक ख़ास तरह का आग्रह है बहुसंख्यक समाज का, तो वो तो आप जो बात कह रहे हैं हम देखते हैं बहुत बड़ी तादाद में लोग पीछे जा रहे हैं। जो पूरा राम मंदिर का मामला है जिसकी तरफ आपने कांवड़, ये हमारे नौजवान कांवड़ बन करके जाते हैं और उनके लिए कई हज़ार पेड़ काटने जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार, जबकि इतना बुरा हाल है पर्यावरण का हमारे देश में और जिस तरह की गर्मी पड़ रही है, लोग सड़क पर गिर रहे हैं। तो ये धर्म के लिए ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि उन्हें वापस उस ग्लोरी में जाना है, उस गौरवशाली पास्ट में जाना है। तो आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा बहुसंख्यक समाज अगर उल्टा जाने की सोचता है, तो जिस तरफ हम सोच रहे हैं, जिस तरफ आपने आगाही की है, वो होगा क्या? देखिए, मैंने आपको इसका जवाब दे दिया मगर मैं फिर रिपीट करना पड़ेगा। पहली चीज तो आप समझिए, हर पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल एक्टिविटी का एक ही मापदंड है। जस्ट वन टेस्ट ऑफ एवरी पॉलिटिकल एक्टिविटी और पॉलिटिकल सिस्टम, और वो ये है कि अंडर दैट इज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल राइजिंग और नॉट। क्या लोगों को इससे बेहतर जिंदगी मिल रही है कि नहीं? ये देखिए, ये राम मंदिर बनाने से क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी? क्या लोगों की जिंदगी बेहतर हो जाएगी? क्या महंगाई दूर हो जाएगी? ये सब डाइवर्जनरी टैक्टिक्स हैं। इट इज़ ऑल नॉनसेंस। और ये लोग जो बात करते हैं, जिनकी आपने बात करी, माफ़ करिएगा, इन लोग को मालूम नहीं है
मेरा अभी आर्टिकल मैंने आपको भेजा था जी हाँ जिसका टाइटल है द ग्रेट हिंदू इंटेलेक्चुअलिज्म। जी इसका ज्ञान इन लोगों को नहीं है जिनके बारे में आप बात कर रही हो, ना ये मोदी ना आरएसएस को। जो ग्रेट हिंदू इंटेलेक्चुअलिज्म हुआ है, जिसपे मैंने बड़ा लंबा लेख लिख के आपको उसकी लिंक आपको भेजा है, कि ये यानी अरब मुस्लिम स्कॉलर, नाम मैंने उस अंदलूसी हाँ हाँ उसने यानी ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु रोट हिस्ट्री ऑफ साइंस। उसने कहा साहब हिंदूज हम सबसे सुपीरियर हैं इन मैथमेटिक्स, इन साइंस, इन एस्ट्रोनॉमी, इन मेडिकल साइंस। जो इन्होंने अचीवमेंट्स किए हैं गजब के किए हैं, हम लोग सब उनके चेले हैं। द ग्रेट हिंदू इंटेलेक्चुअलिज्म इन साइंस, इन फिलोसफी, इन लिटरेचर, इन लॉ, इस सब का जिनकी बात आपने करी, इन लोगों को ज्ञान नहीं है। ये अनपढ़ लोग हैं देश जो यही चला रहे हैं। जो अरे भाई इनको मालूम ही नहीं, दे डोंट नो इट। देश चला रहे हैं मगर इनको मालूम नहीं। अब मोदी जैसा आदमी बताइए, कहता है कि प्राचीन काल में हेड ट्रांसप्लांट होता था क्योंकि गणेश जी का हाथी का सर था, और प्राचीन काल में हमको जेनेटिक इंजीनियरिंग और स्टेम सेल थेरेपी मालूम थी क्योंकि गांधारी को 100 पुत्र हुए बाय स्टेम सेल थेरेपी, और कर्ण जो था वो टेस्ट ट्यूब बेबी था, और रावण के पास 24 किस्म के हवाई जहाज थे। इट इज ऑल नॉनसेंस। अब देखिए कुछ लोग कहते हैं कि साहब प्राचीन काल में हवाई जहाज थे क्योंकि रामायण में वर्णन आया है कि पुष्पक विमान पे रामचंद्र जी ने जब रावण को हरा दिया तो सीता जी को लंका से वो पुष्पक विमान पे ले गए अयोध्या। सही बात है, ये लिखा है। मगर रामायण है क्या? रामायण महाभारत क्या है? दीज आर एपिक पोएम्स। तो पोएट को एक हक है जिसको कहते हैं पोएटिक लाइसेंस, यानी ही कैन एग्जैजरेट। तो ये बातें लिटरली मत लीजिए, क्योंकि मानिए सपोजिंग हवाई जहाज थे एंशिएंट इंडिया में, तो हवाई जहाज तो इंजन पे चलता है, तो अगर इंजन थे तो लड़ाइयाँ घोड़े और रथ पे क्यों होती थी, टैंक्स पे क्यों नहीं होते थे? इट इज ऑल टॉकिंग नॉनसेंस। दुनिया जानती है कि पहला हवाई जहाज 1903 में अमेरिका में राइट ब्रदर्स ने इन्वेंट किया। एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड knows it, and you make yourself a laughing stock by saying that in ancient India we had aeroplanes and atom bombs and missiles. ने बकवास इन लोग, ये जिनकी बात आप कर रही हैं, दे डोंट, इनको ज्ञान ही नहीं है, इनको मालूम ही नहीं है जो ग्रेट हिंदू इंटेलेक्चुअलिज्म हुआ है। यानी वी वर लीडिंग द होल वर्ल्ड इन साइंस, इन मैथमेटिक्स। आपको देखिए बताऊं मैं, ग्रेटेस्ट डिस्कवरी इन साइंस आप जानती हैं क्या हुई है? इट इज द डेसिमल सिस्टम इन मैथमेटिक्स। अब मैं इसके बारे में जरा आपको बताना चाहता हूँ जी जो एंशिएंट रोमन्स थे, दे बिल्ट अ ह्यूज एम्पायर ऑफ सीजर एंड अगस्टस। मगर किसी एंशिएंट रोमन से कह दीजिए कि नंबर मानिए 1 मिलियन लिखे, वो पगला जाएगा। क्यों? हम बताते हैं क्यों। देखो, एंशिएंट रोमन्स रोट देयर नंबर्स इन अल्फाबेट्स। जैसे 1 was I, 5 was V, 10 was X, L was 50, C was 100, and D was 500, M was 1000. There was no alphabet depicting any number above 1000. तो अगर उनको 2000 लिखना होता तो एंशिएंट रोमन को लिखना पड़ता MM, यानी 2 बार M लिखना पड़ता। अगर 3000 लिखना होता तो उसको लिखता MMM, और अगर 1 मिलियन लिखना पड़ता तो 1000 बार MMMM लिख पगला जाता। He felt very uncomfortable. Ancient Roman felt very uncomfortable with numbers above 1000 because there was no alphabet expressing. हम लोगों ने जो ये जीरो का कॉन्सेप्ट इन्वेंट किया, इससे नाउ वी कुड राइट एस्ट्रोनॉमिकल नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब बहुत संक्षेप में, 1000 सहस्त्र 1 के बाद 3 जीरो लगाओ, उसके बाद 2 और जीरो लगा दो तो 1 लाख हो जाएगा, 2 और जीरो लगा दो 1 करोड़ हो जाएगा, 2 और जीरो लगा दो 1 अरब हो जाएगा, 2 और जीरो लगा दो 1 खरब हो जाएगा, 2 और जीरो लगा दो एक पद्म हो जाएगा, 2 और जीरो लगा दो 1 नील हो जाएगा, 2 और जीरो लगा दो 1 शंख हो जाएगा, 2 और जीरो लगा दो 1 महाशंख। यानी वी कैन राइट
huge numbers in very brief yes, because we discovered the concept of zero. अब देखिए, मजेदार बात सुनिए, आपको उर्दू आती है? जी, अच्छा अच्छा, अब ये बताइए, आप उर्दू तो राइट टू लेफ्ट लिखती हैं, जी, उसमें कोई नंबर आप क्या राइट टू लेफ्ट लिखती हैं कि लेफ्ट टू राइट? लेफ्ट टू राइट, अच्छा, क्यों? भाषा तो आपकी राइट टू लेफ्ट होती, नंबर भी। कोई पर्शियन से आप बात करिए, टॉक टू एनी पर्शियन, वो भी यही कहेगा कि हम अपनी भाषा तो राइट टू लेफ्ट लिखते हैं मगर नंबर लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। यस, मैं गया था दुबई, इट इज इन अरब कंट्री, यस, तो मेरे होटल के जो दरवाजा था उसके ऊपर नंबर लेफ्ट टू राइट लिखे थे। ये क्यों? भाषा तो राइट टू लेफ्ट लिख रहे हैं मगर नंबर लेफ्ट टू राइट सब जगह। उसका वजह यह है कि these numbers were taken from a language which was written from left to right. संस्कृत लैंग्वेज से borrowed है। At one time, the decimal system was known as Arab numerals, but now they are universally recognized as Hindu numerals. ये हिंदू ने डिस्कवर की। Greatest discovery of science in the world, इसके बगैर प्रोग्रेस ना हो पाती, क्योंकि आप संक्षेप में you can write astronomical numbers. तो ये this was great discovery of Hindus of